ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर है आपका 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या आपके पास में कहता है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति का मतलब क्या है बेटा, जो रिपीट हो रहे हैं खंड में अंकों की अधिकतम संख्या जो है वो क्या है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। अब बेटा इसमें क्या है, आप 1/17 आपके पास जो 1 है बेटा वो क्या है आपके पास में अंश, और 17 जो है वो आपके पास क्या है हर। भाग दे रहे हैं बेटा, 1 जो है आपका 1 को हमने अंदर रखा, 17 से उसको भाग दिया। अब एक जो है वो 17 से भाग नहीं हो पाएगा, हमने लगाया पॉइंट बेटा दशमलव और फिर लिया 0, 10 बना। अब 10 भी जो है बेटा 17 के पहाड़े में नहीं आता, फिर हमने फिर से 0 लिखा और यहाँ भी 0। 17×85, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, फिर से बेटा मैंने 0 लिया, यहाँ भी लिखा और यहाँ भी। 17 के पहाड़े में गया बेटा 8 पर, 17×8 136, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1। अब फिर से मैंने बेटा यहाँ पे 0 यहाँ भी राइट किया, यहाँ भी राइट किया, 17×8 136 फिर से लिया, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, फिर से 0 यहाँ भी राइट किया और यहाँ भी। 17 दूनी 34। अब उसके बाद 10 में से 4 गया बेटा 6, फिर 0 यहाँ भी लिखा और यहाँ भी। 17×3 51, 10 में से 1 गया बेटा 9, फिर 0 यहाँ भी राइट किया और वो 0 इसको यहाँ पे उतार लिया। तो 17×5 कितना होगा बेटा 85, 10 में से 5 गया 5, फिर 0 बेटा 5 नहीं जाएगा 17 के पहाड़े में, फिर से 0 हमने यहाँ लिखा और फिर यहाँ भी 0 उतार लिया। तो 17 दूनी कितना होगा बेटा 34, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, फिर 0 यहाँ पर भी यहाँ लिखा और फिर यही इसी 0 को यहाँ उतारा। 17×9 153, 10 में से 3 फिर माइनस किया बेटा, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 गया 0। अब 7 फिर से 17 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो 0 मैंने बेटा यहाँ लिखा और उसी 0 को फिर बेटा मैंने यहाँ उतारा। तो 17 चौक कितना आ जाएगा 68, 10 में से 8 गया बेटा 2 और 6 में से 6 गया 0, फिर 2 नहीं आएगा 17 के पहाड़े में, फिर से बेटा मैंने 0 यहाँ भी लिखा और यहाँ पर भी आया। 17×1 17, 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1 और फिर 0। 13 नहीं जाएगा क्योंकि 13 जो है बेटा छोटा है 17 से, फिर 0 यहाँ पर भी लिखा जाएगा और यहाँ पर भी उसी को उतारा। 17×7 119, 10 में से 9 गया बेटा 1, 2 में से 1 गया 1, 0, फिर 11 छोटा है 17 से, फिर 0 बेटा यहाँ लिखा उसी 0 को यहाँ उतारा। 17×6 102, 10 में से 2 गया 8, फिर 0 बेटा यहाँ लिखा उसी 0 को यहाँ उतारा। 17×4 68, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, फिर 17×7 119, फिर से वापस बेटा 1 आ गया। हमने 1 से ही शुरुआत की थी बेटा और 1 वापस आ गया, यानी कि रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो जाता है बार बार अंक वही रिपीट होंगे, तो हमने इसके ऊपर क्या लगा देते हैं बेटा बार, इनके छत। तो 0 कहते हैं आप दशमलव, जब आपने इसको भाग किया तो कितने अंक आए दशमलव के बाद बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बेटा 16 अंक आए जब हमने 1 को 17 से भाग दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर था बेटा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 की था P/Q, जहाँ Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। रूप परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q क्या है बेटा पूर्णांक है। परिमेय संख्या की बेटा आपको डेफिनेशन ये दे रखी है एक तरीके से, जिनका 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ होता है बेटा सांख्य, यानी कि 1 के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, जिसका शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि जो पूरा भाग हो जाए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते Q को कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब बेटा P/Q मैंने परिमेय संख्याएं ली 3/4, 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, 3/5, 5 0 के बराबर नहीं है, 1/2 लिया मैंने बेटा, उसके बाद है बेटा 1/4। 3 को जब मैं 4 से भाग करती हूँ तो 0.75, 3 को 5 से भाग किया 0.6, 1 को 2 से भाग किया 2 पंजे 10 तो 0.5, 1 को 4 से भाग करेंगे बेटा 0.25। अब आप यहाँ पर ये चीज़ चेक करो कि 4 जो है बेटा वो 2 के पहाड़े में आता है, 2 गुना 2, 5 है आपके पास। अगर मैं 4 को 5 से गुना कर दूंगी तो 20 हो जाएगा, 5 को 4 से गुना की तो भी 20 हो गया, 2 को 5 से गुना की तो 20 हो गया, 4 को 5 से गुना की तो 20 हो गया। और 4 के जो गुणनखंड है वो क्या है 2 गुना 2, और
यहाँ पे भी 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुना 2। इनके अगर आपके पास बेटा हर में 2 या 5 या दोनों के गुणनखंड हो तो वो क्या बन जाएगा बेटा, शांत दशमलव प्रसार, यानी कि वो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 4 है तो 4 के जो गुणनखंड बनेंगे 2 गुना 2 बन जाएंगे, तो उसको मैं 5 से गुना कर दूंगी तो इसका मतलब वो 20 बन जाएगा, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा बेटा, भाग। तो इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 6। क्वेश्चन है बेटा आपका एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर है 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति हो। अब एक तो चीज़ बेटा जो रिपीट हो रही है वो हमने लिखा और उसको बार से क्लोज कर दिया। दूसरा पूरा शांत दशमलव प्रसार हो गया। तीसरा जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल पाता हमें, 0.01 00 फिर 1 बेटा, फिर 000 1, फिर 4 बार 0 फिर 1, मतलब 0.02 002 0, फिर 3 बार 0 2, फिर 4 बार 0 2, फिर 0.03 बेटा 003 003, फिर 4 बार 0 और फिर क्या आ जाएगा आपके पास में बेटा 3। ये था बेटा आपके पास में अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार के बारे में, जो आपको पहले भी इसकी जो डेफिनेशन थी बेटा हम लोगों ने दी थी। बेटा अनवसानी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अनवसानी अनावर्ती क्या होता है, संख्या क्या है। इनके जो संख्याएं आसान दशमलव प्रसार की हैं, यदि किसी संख्या के अंश को जब मैं हर से भाग देती हूँ, भाग करते हैं और हमारा शेषफल जो है बेटा वो शून्य नहीं बचता, 0 नहीं आता, ऐसी संख्या के दशमलव जो प्रसार बनता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसान दशमलव प्रसार जो है बेटा वो आसान दशमलव प्रसार कहा जाता है। यानी कि ऐसी संख्या जब हम किसी भी संख्या को अंश को जब हर से भाग करते हैं वो पूरा पूरा भाग नहीं होता, शून्य जो है वो नहीं बचता, शेषफल 0 नहीं आता, तो इसका मतलब वो क्या है, आसान दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट बेटा है, कहते हैं परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर है बेटा 1। अब 5 जो है वो छोटा है, अंश है, और 7 क्या है, हर। अंश को बेटा हमने अंदर रखा, 5 7 से भाग नहीं होता, पॉइंट लगाया, फिर बेटा मैंने लिया 0, 7 7 49, 10 में से 9 गया बेटा 1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में 0। फिर 7 कम 0 यहाँ लिखा, उसी 0 को बेटा मैंने यहाँ उतार लिया, 7 कम क्या हो गया 7, 10 में से 7 गया 3, फिर 0 यहाँ भी लिखा, यहाँ उसी 0 को उतार लिया, 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 बेटा यहाँ भी आया, उसी 0 को यहाँ उतारा, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया 6, फिर 0 यहाँ भी और यहाँ भी, 7 8 56, 10 में से 6 गया 4, 7 5 35, वापस से 50 बन गया। रिपीट हो रहा है तो इसका आगे आपके पास 0.7 1 4 2 8 5 रिपीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आएगा 7 7 49, तो इसलिए हमने 7 से ही इसके ऊपर क्या डाल दिया, 12। नेक्स्ट था बेटा आपके पास में 9 बटे में क्या है 11। अब 9 अंश है और 11 क्या है, हर है, तो 9 को अंदर रखा, 9 छोटा है, भाग नहीं हो पाएगा, 11 8 88, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 यहाँ रखा, यहाँ पर भी बेटा 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9, 0, 11 8 11 एकम 11, 10 में से गया 9, फिर 11 8 88, 10 में से 8 गए 2 और 0, 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9। रिपीट हो रहा है बार बार, एक ही अंक रिपीट होता जा रहा है, 0.81 और इसके ऊपर क्या आ गया 12। आप इस चीज़ को लेके चले 0.71 और 0.81, इनकी 0.72 वाला भी आएगा, 0.73 वाला भी, 0.74 एंड सो ऑन। तो आपके पास बेटा इसमें से कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं, अपरिमेय संख्या 0.750 7500, फिर बेटा 7500, 7 का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा आप लोग यहाँ पे, 7600 7600, या फिर 7700 77700, फिर 77700। इसी प्रकार से आप इसको आगे भी ले सकते हैं, 780 7800 78000, कि 81 0.81। इट मीन इससे पहले आप जो संख्याएं आ सकती हैं आप इसको इस फॉर्मेट में राइट करके अपरिमेय संख्याओं का रूप दे सकते हैं। क्वेश्चन है बेटा, बताइए कि निम्नलिखित संख्याएं में से कौन सी संख्याएं जो है परिमेय है और कौन सी संख्याएं जो है बेटा अपरिमेय है। अब वर्गमूल 23 है बेटा, इसका वर्गमूल नहीं पूरा पूरा निकलता, जैसे 1 का वर्गमूल निकाला 1 था, 4 का निकाला 2 है,
16 का निकाला 4 हो जाएगा, 9 का निकालेंगे 3 हो जाएगा, 25 का निकाला 5। अब 16 के बाद डायरेक्ट 25 आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब 23 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। आप इसको इस रूप में भी, 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 23 से कम तो कोई जोड़ा नहीं मिल पाया इसका, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में अपरिमेय संख्या। अब है आपके पास 225 बेटा। आपने जब इसके गुणनखंड बनाए बेटा, करा आप लोगों ने, हम लोग इसके पीछे से कपल बनाते हैं बेटा, पेयर बनाते हैं। एक एकम 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, और आया 1 दूनी 2, डबल कर देते हैं। फिर उसके बाद 5 को जो अंक यहाँ लिखेंगे वही अंक यहाँ। 25 को 5 से गुना करीब आया बेटा, आया आपके पास में 125। तो इसका वर्गमूल 225 का आया आपके पास में 15। 15 जो है बेटा 15/1 P/Q, यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक परिमेय संख्या। नेक्स्ट है बेटा 0.3796। हमने पॉइंट हटा 3796 को ऐसे का ऐसे ही राइट कर लिया, पॉइंट को हटाया 1 आ गया, और पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2 3 4 4 0। तो ये आपके पास ये भी क्या आ गया आपके पास में 7.7। जो 7.7 है बेटा वो क्या है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट है बेटा 7.478 यानी कि एक 3 अंक ऐसे हैं 478 जो रिपीट होते जा रहे हैं, जो रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब वो किसका था, दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती का। ठीक है, अब आपके पास ये आया 0.7 क्या आया आपके पास में बेटा, अनवसानी आवर्ती, यानी कि एक ये भी क्या आ गई आपके पास बेटा, एक परिमेय संख्या। 1 पॉइंट, अब 1 0 1 00 1 000 1 450 फिर 1 बेटा। अब ये केस जो है वो दशमलव प्रसार है, अनवसानी है, अनावर्ती यानी कि आप यहाँ देखो 4 7 8 था, 3 अंक रिपीट हो रहे थे चौथे पार्ट में, और यहाँ पे क्या था, फिर 1 0 आ गई, 00 आ गई, या तो आता यहाँ पे भी 00 आता फिर 1 आता, तब हम इसको ले सकते थे। तो ये बेटा केस हो गया आपके पास में दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती का। तो ये आपके पास है अपरिमेय संख्या। बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 9th है उसके पार्ट्स थे, A2 पार्ट है आपके पास में E तक, तो आपके ये पार्ट्स जो है सभी कंप्लीट हो गए।